वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने टिकटॉक पिक्सल किस तरह से कनेक्ट करना है शॉपिफाई के साथ। तो शॉपिफाई अकाउंट के साथ टिकटॉक पिक्सल आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक मेथड है ऑटोमेटिक एंड दूसरा है मैनुअल। सो इस वीडियो के अंदर हम ऑटोमेटिक मेथड को डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप ऑटो जो पिक्सल है टिकटॉक का शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो मैनुअल मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आपने टिकटॉक पिक्सल शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लिया है और जब आपने ऑटो पिक्सल कनेक्ट करना है इसके लिए आपका इसी ब्राउजर के अंदर टिकटॉक का अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है। तो यहाँ मैं टिकटॉक अकाउंट्स को भी लॉगिन कर लेता हूँ। टिकटॉक ऑटो पिक्सल शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ही ब्राउजर के अंदर टिकटॉक अकाउंट और शॉपिफाई अकाउंट का लॉगिन होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मैंने अपना शॉपिफाई अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है। तो ये दोनों सेम ब्राउजर में लॉगिन हो चुके हैं। तो टिकटॉक का पिक्सल कनेक्ट करने के लिए सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ऐप्स एंड स्टोर पे आएंगे और यहाँ पे हमें ऐप्स ओपन कर लेता है और यहाँ से हमें शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना है और हमें टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे लिखना है टिकटॉक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है ना टिकटॉक पिक्सल के लिए एप्लीकेशन मिल जाएंगी। आपने ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करना है, टिकटॉक ये वाली ऐप। इसके थ्रू आपने टिकटॉक का पिक्सल सेटअप करना है। इंस्टॉल पर क्लिक कर दें और दोबारा यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग ऑन टिकटॉक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप ऐप स्टोर पे आते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा मिले आपको दिस ऐप इज़ नॉट कंपेटिबल इन योर कंट्री या फिर अदर किस्म का आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा। इसकी क्या रीज़न है कि जो टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस अलाउ नहीं करता, एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे वो आपको एरर कर शो करवाएगा। अगर आप कतर से हैं, कतर में भी मोस्टली ये बिज़नेस वेरीफाई नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पे कंपेटिबिलिटी शो नहीं करवाएगा। तो उसको आपने किस तरह सोल्व करना है, जस्ट आपने अपने यहाँ पे जनरल में आ जाना है। जनरल में आने के बाद यहाँ पे जो बिलिंग एड्रेस है ना, इसको आपने कंट्री यहाँ से चेंज कर देना है। या तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर लें क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर भी जो टिकटॉक है ऑफिशियली वर्क करता है, तो फिर वो आपका एरर चला जाएगा। उसको कनेक्ट करने के बाद आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप और कंट्री को यूज़ कर लें, जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम है और उस तरह से और जो कंपेटिबल कंट्री है, तो अगर आप वो नहीं चूज़ करना तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चूज़ कर लें यहाँ से और सेव कर लें। सेव करने के बाद जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे जो कंपेटिबिलिटी वाला एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये एरर आता है और फिर वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट आपने अपना कंट्री चेंज करके पिक्सल को करेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर आप अपना कंट्री दोबारा से वही डिफ़ॉल्ट कंट्री कर दें जो आपका कंट्री है। तो ये एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं यूए के अंदर हूँ, तो यहाँ पे टिकटॉक प्रोफेशनली वर्क करता है, तो यहाँ पे वो एरर शो नहीं कर रहा। इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें सेटअप नाउ पे क्लिक करना है। जब सेटअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिकटॉक फॉर बिजनेस, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे शॉपिफाई टिकटॉक के साथ आपको बोल रहा है कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे वो मेरा ऑलरेडी जो टिकटॉक का एड मैनेजर है, बिजनेस अकाउंट है, यहाँ पे वो शो करवा रहा है कि ये वाला कनेक्ट करना है। तो जी हाँ, मैंने यही कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने दो जो ना टिकटॉक के ऐड मैनेजर बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं अब वापस अपना टिकटॉक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो शो करवा रहा है। ये एक मेरा पर्सनल है और ये एक मेरा बिजनेस है। तो वो दोनों शो करवा रहा है कि आपको किस जो टिकटॉक अकाउंट के साथ बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, ये वाला 448 वाला। यहाँ पे भी आप देखेंगे 448 वाला। इसके लिए मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है। अगर आपने भी मल्टीपल ऐड मैनेजर्स बनाए हैं तो आपने अपना ऐड मैनेजर चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपने इसको नेम क्या देना है,
तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी जो टिकटॉक के पिक्सल बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वो मुझे सजेशन में दे रहा है। तो मुझे अपना टिकटॉक का पिक्सल जो है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट पिक्सल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो एक नया पिक्सल बना रहा है। ऑटोमेटिकली शॉपिफाई ने ये वाला पिक्सल बना दिया है। तो मैं इसी के साथ चलता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। आपने अपना जो है नया पिक्सल बनाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई आपको एक नया पिक्सल बना के देगा। उसके बाद ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखें टिकटॉक मार्केटिंग हमारे लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे वो कह रहे आपने कंपेन बनानी है, तो कंपेन हमें यहाँ से नहीं बनानी। आपका टिकटॉक का पिक्सल जो है कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? आपका टिकटॉक पिक्सल वेरीफाई हो चुका है। आपने क्या करना है, आपने अपना सबसे पहले वेबसाइट को ओपन कर लेना। तो जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने वेबसाइट को थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउज कर लेना है, उसके पेजेस विजिट कर लेने हैं, ताकि आप वेरीफाई कर पाएँ कि आपका पिक्सल जो है कनेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे चेकआउट जो है उसको जो है ना थोड़ा सा क्लिक करके विजिट कर लें। यहाँ पे चेकआउट मैंने विजिट कर लिया है। उसके बाद फिर वापस आए, तो यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आए, कैश ऑन बाय विद कैश, इस बटन पे क्लिक करें। इस तरह से आपने कुछ प्रोडक्ट को विजिट कर लेना है, ताकि टिकटॉक के डाटाबेस के अंदर सेशन आ जाए पेज व्यू के। और उसके अलावा अगर आप कोई ऑर्डर लगाएंगे तो उसके, तो ये ऑलमोस्ट 25 to 24 आवर्स का टाइम लेता है प्रॉपर आपके पिक्सल अपडेट होने में। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 25 से 30 मिनट्स के अंदर ये सारे पिक्सल आपके एक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे पिक्सल को चेक करने के लिए हमें दो तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने जो वेबसाइट ओपन की हुई है, तो यहाँ पे पिक्सल हेल्पर आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे वो बता रहा है कि जितने भी आपके पिक्सल यहाँ पे ऐड है उनको मुझे शो करवा रहा है। तो ये मेरा एक पिक्सल ऐड है, एक ये वाला ऐड है, और ये जो नया पिक्सल ऐड किया है, तो यहाँ पे वो मुझे डाटा भी शो कर रहा है, पेज व्यूज़ का, व्यू कंटेंट का। इसका मतलब है यहाँ पिक्सल एक्टिवेट है। तो ये है पिक्सल हेल्पर के थ्रू। तो ये आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? न्यू टैब ओपन करता हूँ। आपने क्या लिखना है, टिकटॉक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। तो जस्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है। तो अगर मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा। आपने वहाँ पे क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन कर लेना। आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो जाएगी। जब यहाँ पे आप शो होगी तो उसको आपने पिन यहाँ से कर लेना। तो जो भी एक्सटेंशन यहाँ पे पिन करेंगे तो वो ब्लू हो जाती है, आपको यहाँ पे वो शो करवाती है। अगर यहाँ से लेट से मैं इसको अनपिन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें को ये वाला एक्सटेंशन मुझे शो नहीं करवा रहा। अगर मैं इस एक्सटेंशन को अनपिन करता हूँ, तो यहाँ पे वो भी शो नहीं करवाएगा। तो जो एक्सटेंशन आप पिन करेंगे यहाँ पे वो शो करवाएगा। तो चेक करने के लिए आपने अपनी साइट को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ये पहले इसका कलर कुछ और था, अब ये ब्लैक हो जाएगा। जब ये ब्लैक होगा तो यहाँ पे आपको वो शो करवाएगा आपके पिक्सल कितने अटैच है इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर, जो भी आप साइट को ओपन करेंगे। ये था एक टिकटॉक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन का तुम चेक करने का तरीका कि आपकी साइट पे जो पिक्सल है एक्टिव है कि नहीं है। तो ये वाला पिक्सल एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे पेज व्यूज़ का यहाँ पे उनको ऑप्शन मिल रहा है। तो इसका जो मेथड देखेंगे तो यहाँ पे शॉपिफाई है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले आपको पिक्सल दिखाता हूँ, तो इनका अगर मेथड देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेजेस के ऊपर, तो कस्टम कोड। तो मोस्टली मैं कस्टम कोड यूज़ करता हूँ, ऑटोमेटिक पिक्सल यूज़ नहीं करता। इसका शॉपिफाई है, मतलब ऑटो पिक्सल है, ठीक है। आपके यहाँ पे वो भी शो करवाएगा। उसके अलावा मैनुअल चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने टिकटॉक एड मैनेजर में आ जाना है, और यहाँ पे टूल्स पे जब आप होवर करेंगे, आपने यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर, आप इवेंट्स मैनेजर को ओपन कर लेना। तो जितने भी आपके पिक्सल अटैच होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे होम का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो आपके पिक्सल अटैच हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने मैनुअल पिक्सल अटैच किए हुए हैं, तो यहाँ पे पिक्सल का नाम है, यहाँ पे पिक्सल का नाम है, और यहाँ पे पिक्सल का नाम है। ये भी मेरा पिक्सल है और यहाँ पे अटैच है। तो जो हमने नया पिक्सल बनाया वो यहाँ पे देखें, फिनिश शॉपिफाई सेटअप। तो यहाँ पे वो पिक्सल हमारा जो है अटैच हो चुका है, और यहाँ पे डाटाबेस हमारा जो क्रिएट हो चुका है। इसके जो रिजल्ट चेक करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा सोर्स के अंदर ले आएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी पिक्सल होंगे उनका डाटा ट्रैक कर पाएंगे कि आपको इवेंट्स कितने मिले हैं। यहाँ पे टेस्ट इवेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। तो यहाँ पे जब हम वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो जो डाटा होगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक डालते हैं, ओपन वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो वेबसाइट ओपन हो गई है।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेजेस को विज़िट करते हैं। यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं, ताकि चेकआउट वाला भी हमारा जो पेज है वो एक्टिव हो जाए, इवेंट एक्टिव हो जाए। उसके बाद वापस आते हैं और चेकआउट के बाद यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी इस पर क्लिक करते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है कि इससे जो आपका पिक्सल होता है, आपका इवेंट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखें इसका जो डाटा है उसने हमको शो करवाया है। टेस्ट इवेंट्स पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे वो हमें सारी डिटेल बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है टुडे की। तो टुडे की डेट सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, आपको यहाँ पे व्यू कंटेंट और ये सारे पिक्सल अटैच नज़र आएंगे। देखिए अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी आपको नहीं शो करवा। तो ये 25 टू 30 मिनट्स ऑलमोस्ट लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डाटा शो करवाएगा, व्यू कंटेंट का, ऐड टू कार्ट का, परचेजेस का। तो जो परचेज़ का इवेंट है इसको एक्टिव करने के लिए आपने करना क्या है, इसको एक्टिव करने के लिए आपने अपनी तरफ से अपने स्टोर के ऊपर कुछ आर्डर लगा लेने हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आर्डर लगाने के लिए यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, स्टोर ओपन रह देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ बंद। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना दोबारा से वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी का सेक्शन पे जाएँ, यहाँ पे आप नेम लिखें, उसके बाद लास्ट नेम लिखें, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखें, जो भी आपको फ़ोन नंबर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपने जिप कोड डाल दें। यहाँ पे मैं रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ। तो आपने आर्डर पर क्लिक कर देना है। जब आप आर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आर्डर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 5 मिनट के बाद दोबारा से दूसरा आर्डर कर देना है। जब 5 मिनट के बाद दोबारा से दूसरा आर्डर करेंगे वो आपने अपने मोबाइल से करना है, सेम डिवाइस से नहीं करना। सेम से भी कर लेंगे, मसला नहीं है। उसके बाद आपने एक और कुछ टाइम के बाद आर्डर लगा देना है। अगर आपके पास वीपीएन होगा तो वीपीएन कनेक्ट करें, जिस कंट्री का आपने सेलिंग करनी है उसी कंट्री का वीपीएन लगाएं। वीपीएन लगाने के बाद तीसरा आर्डर अभी किसी और मोबाइल से लगा दें। ये आपने 5-5 मिनट बाद लगा देना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये आपके तीनों ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब आप अपने ऐड मैनेजर को ओपन करेंगे डाटा सोर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो आपका पिक्सल है ये इस पर हम वर्क करें। इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, पेज व्यू का डाटा आ चुका है, व्यू कंटेंट का डाटा आ चुका है, इनिशिएट चेकआउट का डाटा आ चुका है, ऐड टू कार्ट का डाटा भी आ चुका है। तो ये मैंने अभी आर्डर लगाया, उसने डाटा फौरी फेच कर लिया है। सो अभी तक मेरा ऐड पेमेंट इन्फो सर्च का और परचेज का ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ। अभी एक आर्डर लगाया है तो 25-30 मिनट तक ये भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को मुश्किल पेश होती है कि परचेज़ का एक्टिव नहीं होता, तो ये आपने 2-3 आर्डर मैनुअल लगा लेने। आज अभी मैं आपको यहाँ पे टाइम शो करवा देता हूँ, 11 मंथ 16 डेट 2025, और जो मेरे पास टाइम हो चुका है 4:23 PM। तो अभी मैं 25 to 30 मिनट्स तक आप वेट करता हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं आपको यहाँ पे इसका शो करवाता हूँ, इसका जो पिक्सल है वो एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये परचेज वाला हमको एक्टिव करवाना है। जब यहाँ पे ये एक्टिव शो करवा देगा उसके बाद आप अपना एड्स बनाएं तो आपको आर्डर्स भी आएंगे, आपका पिक्सल भी एक्टिव होगा और आपको किसी किस्म की एड स्पेंडिंग में इशू भी नहीं आएगा। तो उस तब तक के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आफ्टर 25 to 30 मिनट्स तक दोबारा से मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि हमारा जो परचेज का जो इवेंट है कम एक्टिव होता है। जैसे एक्टिव होता है मैं आपको शो करवाता हूँ। तब तक के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। तो गाइज 24 घंटे हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो परचेज का पिक्सल है, जो परचेज वाला इवेंट है, वो एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए मैंने अपने टिकटॉक का अकाउंट लॉगिन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे टूल्स पे आते हैं, दोबारा इवेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम अपना इवेंट्स देखते हैं। आपको यहाँ पे सारे इवेंट्स मैनेजर नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने गल्फ कार्ड का बनाया है, ये डेजर्ट कार्ड का। तो मल्टीपल मैंने एक ही अकाउंट के अंदर वेबसाइट को ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने जो इवेंट्स ऐड किए हैं, पिक्सेल्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आपने डाटा सोर्स पे आ जाना है। जब आप डाटा सोर्स पे आएंगे तो जिसका आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसके इवेंट्स कितने एक्टिव हैं और कौन कौन से, उसको आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिलीट करना तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस इवेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई, ये वाला हमारा इवेंट्स है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो परचेज़ का अभी तक एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे पेज व्यूज़, ऐड टू कार्ट, व्यू कॉन्टेक्ट, इनिशिएट चेकआउट, उसके बाद कलेक्शन व्यू,
तो ये सारे एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन परचेज़ और सर्च ऐड पेमेंट इन्फो का एक्टिव नहीं हुआ, तो हमें परचेज़ वाला एक्टिव चाहिए। अगर ये एक्टिव नहीं होता तो आपने कुछ आर्डर्स और लगा लेना है, नेक्स्ट 24 घंटे और वेट कर लेना। तो आपने ऑर्डर हर घंटे बाद 2 घंटे बाद 1-2 ऑर्डर लगाते रहना, ताकि ये प्रॉपर एक्टिव हो जाए। और जब ये एक्टिव हो जाएगा, जिस तरह से मैं आपको दूसरा अपना दिखाता हूँ, यहाँ से पीछे आता हूँ तो यहाँ पे इस पिक्सल को मैं करता हूँ ओपन, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके इवेंट्स चेक करते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके सारे इवेंट्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पे इसका परचेज़ का भी एक्टिव है, क्योंकि हमने परचेज़ सेलेक्ट करना होता है जब हम अपने टिकटॉक का ऐड बनाते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह से आपको एक्टिव नज़र आएगा। तो जब परचेज़ का इवेंट एक्टिव हो जाएगा, तब आप उसके बाद टिकटॉक पे कैंपेन्स बनाएं, चाहे आपने सेल कैंपेन बनानी है या कोई और कैंपेन बनानी है, तो इस तरह से आप उसको एक्टिव करवाने के बाद बनाएं। अभी एक्टिव नहीं हुआ तो मैंने आपको मेथड भी बता दिया है, आपने पहले इसको मैनुअल ऑर्डर खुद से लगा के एक्टिव कर लेना। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।